अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आजकल जो मोहब्बत का कंसेप्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो मोहब्बत है वो सिर्फ़ या तो पैसे तक महदूद है या फिर हवस तक, जिस्म तक महदूद होकर रह गई है। कहा जाता है कि आजकल की जो हीर है उसे मोहब्बत करने वाला एक रांझा चाहिए, रांझे जैसी मोहब्बत करने वाला रांझा ही चाहिए। लेकिन अगर वही रांझा साइकिल पर आता हो, साइकिल पर आ रहा हो, तो वो हीर ऐसे रांझे को एक्सेप्ट नहीं करती। और रांझे जो हैं उनको ऐसी हीर चाहिए जो उनको मोहब्बत भी सच्ची करे और उनको जो है फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी प्रोवाइड करे और उनको उस हीर से शादी भी ना करनी पड़े। तो इस तरह की कुछ आजकल जो मोहब्बत है वो सिर्फ़ नाम की मोहब्बत है, हवस की मोहब्बत है और पैसे की मोहब्बत रह गई है। लेकिन सना मुश्ताक ने और दाऊद ने, इनकी जो स्टोरी है, सना मुश्ताक ने ये साबित किया कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो जितनी मर्ज़ी रुकावटें आपके रास्ते में आएँ वो आपको रोक नहीं सकती। अक्सर हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम लोग शादी से पहले या अपनी बहन बेटी की शादी करने से पहले ये देखते हैं कि जो लड़का है उसके पास कितनी दौलत है, वो कितना खूबसूरत है, वो करता क्या है, वो कितना अमीर है। अगर लड़का सेटल्ड नहीं है तो कोई भी बंदा अपनी बहन या बेटी की शादी उस लड़के से करना जो है वो गवारा नहीं समझता, वो ज़रूरी नहीं समझता। कहते हैं कि लड़का सेटल्ड होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए। और जो लड़के हैं वो लड़कियों में कुछ इसी तरह की क्वालिटीज़ को तलाश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी एक शॉर्ट सी है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा इंसान तलाश करें जो ना कि पैसे की मशीन हो, ना कि वो पैसा आप कमाता हो, बल्कि एक ऐसा इंसान ढूंढें जो पैसे की बजाय आप उस इंसान की जो इखलाक है, उस इंसान का जो किरदार है उसको प्रेफर करें। यहाँ पर होता ये है कि लड़के के पास अगर पैसा हो, बेशक उसका किरदार जैसा मर्ज़ी हो, उसके पास दौलत होनी चाहिए, उसके पास इज़्ज़त ना हो, उसके पास कुछ भी ना हो, वो बेशक नशा करता हो और कहेंगे कि जो हमारी बेटी है जब शादी होगी तो उसे खुद ठीक कर लेगी, शादी के बाद लड़का खुद ही ठीक हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी है या कोई दवाई है जो उसे ठीक कर देगी? हम लोग एक अच्छे किरदार वाला, एक अच्छा इंसान, उसे हम जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक ऐसे बंदे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके पास पैसा हो। बस हम लोग पैसे को ही इज़्ज़त समझते हैं, पैसे को ही किरदार समझते हैं। लेकिन सना मुश्ताक ने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत में जितनी भी रुकावटें आती हों, जितनी भी रुकावटें आएँ, मोहब्बत जो है अगर सच्ची हो, अगर वादे सच्चे हों तो उनको निभाना मुश्किल नहीं होता। सना मुश्ताक ने मोहब्बत को ना सिर्फ बातों से निभाया बल्कि करके भी दिखाया। उसकी पूरी फैमिली, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसकी पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी कि दाऊद अब कुछ नहीं कर सकता, वो सारी ज़िंदगी ना चल सकता है, ना उसके हाथ है, ना उसकी एक टांग है, तो वो एक माजूर है। तुम ज़िंदगी भर के लिए उसके साथ बंध जाओगी, ना तुम वो कमा सकता है ना कुछ और कर सकता है, तो तुम क्या करोगी? पूरी फैमिली ने उसके अगेंस्ट जाके उसको रोका। लेकिन सना ने ये बात कही कि मैं तो दाऊद के साथ जो वादा किया है वो पूरा करके रहूँगी। और सना ने ये साबित किया कि मोहब्बत उसकी वाकई सच्ची है। कौम की इस बेटी ने साबित किया कि आज भी सच्ची मोहब्बत ज़िंदा है और सना ने उससे शादी करके दिखाई। और मैं ये समझता हूँ कि सना ने ये जो कदम उठाया है ये उसकी आजमाइश थी। ये भी शायद हमारी माशरे के लिए ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी होने के बाद सना की अगर किसी और लड़के से शादी हो जाती और शादी होने के बाद अगर उस लड़के का एक्सीडेंट होता, एक्सीडेंटली उसकी टांगें या उसके बाजू जो हैं वो कट सकते थे। होने को कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ताला किसी तरह से भी आजमा सकता है। शादी से कुछ दिन पहले जो दाऊद है उसकी दोनों बाजू और एक टांग इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगने की वजह से कट गए, जैसे कि आपको पता है। तो ये जो इंसिडेंट शादी से पहले हुआ, ये इंसिडेंट शादी के बाद भी तो हो सकता था। अगर ये इंसिडेंट शादी से पहले हो गया तो फिर क्या हुआ? और जब हम अपनी बहन या बेटी की शादी करते हुए ये देखते हैं कि उस लड़के के पास दौलत है, तो ऐसा भी तो हो सकता है जब हम शादी कर दें, शादी के बाद उसकी जो दौलत है वो ज़ाया हो जाए या वो अल्लाह ताला छीन सकता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना सकता है। और ऐसा भी हो सकता है अगर हम एक अच्छे किरदार वाला लड़का देख के अपनी बहन या बेटी की शादी करें तो वो हो सकता है अपनी ज़िंदगी में दौलत कमा ले। दौलत ना भी सही तो किरदार और इज़्ज़त तो होगी ना उसके पास। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है। और अगर शादी के बाद ऐसा कुछ होता तो फिर क्या होता? ये बात हमारे लिए सोचने वाली है कि सना ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। मैं समझता हूँ कि उसने जो किया उसने बिल्कुल ठीक किया। सना मुश्ताक, आपने ये साबित कर दिया कि कौम की बेटियाँ आज भी अपना वादा और अपनी मोहब्बत निभाना जानती हैं। और बेशक अल्लाह ताला ने ऐसी ही औरतों के लिए जन्नत को सजाया है जो अपने शौहर का हर हाल में साथ देती हैं। उसने वादा किया और वादा एंड तक निभाया। मैं अपनी कौम की इस बेटी को
سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور بے شک جس نے یہ قدم اٹھایا اللہ پاک اس کے لیے دنیا میں بھی عزت اور آسانیاں پیدا کرے گا، اور آخرت میں بھی ایسی عورتوں کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا اجر سوچ کے رکھا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انسان کی قدر کرنا سیکھیں۔ انسان کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، نہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے ساری دولت وہ ضائع ہو جائے یا اس کے ہاتھ سے چلی جائے، نہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ غریب ہو جائے، نہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے کہ اس کے بازو یا اس کی ٹانگیں ضائع ہو جائیں، مطلب وہ معذور ہو جائے۔ ایسے ٹائم کے اوپر آپ کے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، ایسے ٹائم پہ جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے۔ تو اس طرح کی آزمائش کی گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ اپنوں کی قدر کریں اور اپنوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ جو آزمائش ہے وہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، اور کوئی انسان جو ہے جان بوجھ کے نہیں چاہتا کہ اس کی جو آزمائش ہے اس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئے۔ تو انسان کی قدر کرنا سیکھیں، نہ کہ انسان کے رتبے کی، انسان کے پیسے کی۔ انسان کی ایک ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تو آپ لوگ بھی انسان کی قدر کرنا سیکھیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو ہدایت دے کہ ہم لوگ انسان کو پہچاننا سیکھ لیں، انسان کی قدر کرنا سیکھ جائیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔